Hello everyone, my name is Bhavika, MSc Math. I teach in Mangalam tuition classes. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेइंग विथ नंबर्स. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है. इसमें मैं पहले आपको इस चैप्टर में जो टॉपिक दे रखे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. इसमें फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स. फर्स्ट टॉपिक फैक्टर एंड मल्टीपल्स. फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होता है पहले देखेंगे. फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्या होता है 6 होता है. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है. अब 6 कौन कौन से टेबल में आता है. 6 एक तो कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना है. 6 2 की टेबल में भी आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है. तो 6 जिस टेबल में आता है वो 6 के फैक्टर हो जाएंगे. जैसे कि 6 आता है 2 की टेबल में तो 2 6 का फैक्टर होगा. 6 आता है 3 की टेबल में तो 3 होगा, वो 6 का फैक्टर हो जाएगा. ये दोनों जो हैं वो फैक्टर होके 6 के. और मल्टीपल्स क्या होगा, जो 2 और 3 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा. तो ये हो जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 6. टू और 3 तो 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे और 6 की फैक्टर है वो भी 2 और 3 हो गए. 6 कौन कौन सी टेबल में आएगा वो उसके फैक्टर हो गए. जो भी डिजिट होगी वो किस टेबल में आती है वो उसका फैक्टर होता है. अब इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट रूल्स है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है. जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है. जितने भी नंबर हैं उनका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा. 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. सेकेंड रूल्स है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सारे जो नंबर होते हैं वो खुद के फैक्टर होते हैं. जैसे कि 2 है तो 2 का भी फैक्टर होगा. 3 है जो 3 का फैक्टर 3 भी होगा. क्योंकि जो नंबर हैं वो खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं. इसलिए जो सारे जितने भी नंबर है उसका फैक्टर खुद 1 तो होगा ही होगा और एक वो खुद जो डिजिट होगी वो भी उसका फैक्टर होगा. थर्ड रूल्स है नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं. नंबर जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं. मतलब किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर है तो वो 2 ही हो गए. अगर 3 फैक्टर है तो 3 ही हो गए. उसकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है. लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं. इनफाइनाइट. क्योंकि किसी भी डिजिट को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, कितने आगे से आगे वो चलते जाते हैं. इसलिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफिनिट होते हैं. 4 रूल्स हैं फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू.
गिवन नंबर, जो नंबर दे रखा है उसका अगर फैक्टर निकालते हैं तो वो फैक्टर जो होंगे वो उस नंबर से या तो कम होंगे या उसके इक्वल होंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। जैसे कि 6 है तो 6 का फैक्टर 6 से आगे मतलब 7, 8 वो कभी नहीं होगा, 6 तक ही होंगे उसके फैक्टर, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इक्वल हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। जैसे मल्टीपल्स जो हैं वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मल्टीपल में फैक्टर का उल्टा होता है, इसमें इक्वल भी होते हैं और ग्रेटेस्ट भी होते हैं। सेकेंड टॉपिक है, अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, अब देखते हैं पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर ओनली खुद की टेबल में ही आता है, दूसरी किसी टेबल में नहीं आता है। जैसे कि 2 है तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। जैसे कि 5 है तो 5 खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। वो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ओनली अपने ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। इसमें प्राइम नंबर में 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है और वो फैक्टर जो नंबर दे रखा है वो ही उसका फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है तो 2 होगा प्राइम नंबर, 3 है 3 प्राइम नंबर होगा, 5 है 5 प्राइम नंबर होगा, 7, 13, 70, 90 ये ओनली अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरी टेबल में नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे ही कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, जो दूसरी टेबल में भी आते हैं उसको बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा टेबल में आएंगे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब 1 है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 है वो 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वो दोनों में से कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है that's for divisibility of number। Tests of divisibility of number मतलब कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है वो बताने के लिए इसमें बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, सब नंबर के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। जैसे कि ये नंबर दे रखा है 7, 6, 3, अब ये देखना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट नंबर देखेंगे, उसको लास्ट नंबर लेके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये 2 से डिविजिबल है। इसमें बहुत सारे डिविजिबल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो
इसके लिए लास्ट नंबर देखना पड़ेगा। लास्ट नंबर 4 है, मतलब कि लास्ट जो है वो 2 से अगर डिविजिबल हो तो लास्ट जो नंबर होता है वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सभी डिजिट के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 2। पहले 2 के लिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ डिजिट लिखी हैं, अब ये डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। अगर इसको शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं। यहाँ लास्ट वाली डिजिट है वो देखते हैं। अगर ये लास्ट वाली डिजिट इवन नंबर है, लास्ट वाली डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो ये है वो 2 से डिविजिबल होगा। ये डिजिट है वो पूरी 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये लास्ट वाली डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इवन नंबर मतलब कि 2, 4, 6, 8, 0 ये होते हैं इवन नंबर। जैसे 12 है, 14 है, वही है, जो पीछे 2 आ जाएगा वापस 4 आ जाएगा, ये होते हैं इवन नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड होगा डिविजिबल बाय 3। अब देखेंगे ये 3 से कौन कौन सी डिजिट 3 से कैसे डिविजिबल होगी। जैसे कि यहाँ लिखा है 27, तो 27 है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 किससे डिविजिबल होगा। ऐसे तो 3 की टेबल में जो भी आते हैं वो सब 3 से डिविजिबल हो गए, लेकिन अगर डिजिट बड़ी हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब इसको पता लगाना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर इसको और इजी तरीके से पता लगाना हो तो इसका रूल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिखा है, इन सब को ऐड कर लेंगे। इन सब नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। अब देखना, इन सब नंबर को ऐड करके देखना है कि ये जो नंबर आएगा वो नंबर 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर ये 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं आता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाय 4 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखते हैं। तो 4 से डिविजिबल देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ डिजिट लिख रही हूँ। अब 4 से डिविजिबल है या नहीं है उसके लिए पीछे लास्ट वाले 2 डिजिट लेंगे। 4 के लिए निकालने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट लेंगे। ये अगर ये 2 डिजिट लास्ट वाले 2 डिजिट लेके अगर ये 4 की टेबल में आती है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर ये नहीं आती है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो ये 4 से डिविजिबल है। जैसे कि पीछे वाले 2 डिजिट लेंगे, ये 12 4 के टेबल में आता है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइव से देखते हैं। अब किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो कैसे होगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है
इसमें लास्ट वाली डिजिट देखनी है। अगर लास्ट वाली डिजिट 5 या 0 होगी, 5 या 0 होगी तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी लास्ट डिजिट अगर 5 होगी या 0 होगी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो यहाँ क्या लास्ट 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से देखते हैं, 6 से अगर कोई डिविजिबल है तो उसको कैसे पता लगाएंगे। अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 6 से डिविजिबल का पता लगाना है तो उसको 2 और 3 दोनों से ही वो डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 1 ये लिखा हुआ है। अब इसका पता लगाना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 में क्या देखना है कि लास्ट वाली डिजिट इवन होनी चाहिए। तो इवन है मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 से तो है। अब 3 से पता लगाना है तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा 5, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24। अब 24 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है। तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ये 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल के लिए इन दोनों में डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8। एट से डिविजिबल के लिए 2 स्टेप हो गए। जैसे कि मैं यहाँ ये डिजिट ले रही हूँ, ये डिजिट इसमें अगर 3 से ज़्यादा डिजिट है तो ये रूल्स काम आएगा। अगर 3 डिजिट है तो उसको 8 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। अगर 3 से ज़्यादा डिजिट है तो पीछे वाले डिजिट तो 3 डिजिट लेंगे। अब इन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर क्या आया 0। इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये 8 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 9 से। जैसे 3 में होता है वैसे कि वैसे 9 में भी वैसा ही रूल्स होगा। 3 में भी अपन ऐड करके देखते हैं, ऐड करके जो डिजिट आती है वो अगर 3 के टेबल में होती है तो वो डिविजिबल होता है। वैसे ही 9 के टेबल में भी, 9 में भी सभी को ऐड करके देखेंगे। अगर वो 9 के टेबल में होता है तो वो डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 27। 27 9 के टेबल में आता है तो ये 9 से डिविजिबल होगा। इन सबको ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टेन से डिविजिबल के लिए बहुत इजी है। लास्ट वाली डिजिट देखनी है। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, पीछे अगर 0 है, लास्ट वाली डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है 11। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देखना है कि 11 से डिविजिबल कैसे पता लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1331, ये डिजिट लिखी है। अब 11 से डिविजिबल का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ओड नंबर को ऐड करेंगे और इवन नंबर को ऐड करेंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये स्टेप लिखे हैं मैंने।
अब इसमें से इवन कौन से है और ओड कौन से है? पहले ओड नंबर को ऐड करेंगे, 1 और 3, ये दोनों ओड नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर इवन नंबर को ऐड करेंगे, 3 और 1, इनको ऐड करो, क्या आएगा? 4, ये भी 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर 0 या फिर 11 आता है तो वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। अब इसमें ओड नंबर को ऐड करना और इवन नंबर को ऐड करना है। पहले ओड नंबर देखते हैं, ये ओड नंबर होगा, जबकि वो स्टेप जहाँ ओड नंबर, जैसे कि ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। 1 पे है तो ये ओड नंबर हो गया, 2 पे है तो ये इवन नंबर हो गया, 3 पे है तो ये ओड नंबर हो गया। 1 और 3, 1 स्टेप पे और 3 स्टेप पे जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। 3 + 8 कितना हो गया? 11। और ये 0 है तो ओनली 0 रहेगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11। अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर 0 और 11 आता है तो वो होगा डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर। ये टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे पता लगे कि कौन सा फैक्टर कॉमन है? उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 लिख रही हूँ। अब 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 तो होगा ही और 6 भी होगा ही। अब ये 6 की कौन से टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। बस इतने फैक्टर हो गए। अब देखते हैं 12 के कौन कौन से फैक्टर है। 1 और 12 तो होगा ही होगा। अब 12 कौन सी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 में आता है। बस अब इन दोनों को फैक्टर लेके बताना है कि इनमें कॉमन कौन सा है जो दोनों में हो। जैसे कि 1 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, 2 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, 3 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया। तो क्या होगा? 1, 2 और 3। तो इसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर, इसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर। अब सेकंड है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 4 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 4 तो होता ही है और होता है 2। अब है 15, 1 और 15 तो इसका फैक्टर होगा ही। अब ये और कौन सी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। अब इनमें देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसमें ओनली 1 ही कॉमन है, 1 ही कॉमन है। अब देखते हैं कि जिस नंबर में 1 कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जिस नंबर में कॉमन 1 ही आता है तो इसको कॉमन फैक्टर नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर जिसमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा, 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा, उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। वो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ 2 लिखा है। अब यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2। 2 को 2 से करेंगे, क्या आएगा? 4। 2 को 3 से करेंगे तो 6, फिर 8, फिर 10। ऐसे मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। वैसे ही अगर 4 के मल्टीपल देखें तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। ऐसे ऐसे कितने भी आगे से आगे मल्टीपल चलते जाएंगे। मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। अब इसमें देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। इसमें 4 कॉमन है, 8 कॉमन है। कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे? इन दोनों में देखना है कौन कौन सी डिजिट सेम है।
जैसे कि यहाँ 4 दोनों में है तो 4 आ जाएगा, 8 दोनों में है तो 8 आ जाएगा। कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। इसको अगर मैं आगे करूँगी तो ये बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। फैक्टर तो उतने ही होते हैं, फैक्टर फिक्स होते हैं और मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको आगे करोगे तो आगे से आगे मल्टीपल्स होते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टोरिज्म। जैसे कि ये डिजिट लिखी हुई है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे। ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, 2 के टेबल से देखेंगे पहले। 490 टाइम डिवाइड होगा। अब यहाँ पीछे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, 0 इवन नंबर में आएगा तो ये वापस ये 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ क्या है, 5 दे रखा है तो 5 लास्ट में अगर 5 दे रखा हो तो वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। आएगा 49 कौन सी टेबल में आता है, 7 की टेबल में। 7 टाइम 7 कौन सी टेबल में आता है, 7 टेबल में 1 टाइम। तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। ये जो हो गए ये हो गए प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा वो निकालने के लिए देखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 20, 28, 36। अब ये तीनों हैं तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो निकालने के लिए तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स में करेंगे। जैसे कि 20 का पहले करते हैं। 20 कौन से टेबल में आएगा, 2 की टेबल में। 10 टाइम 10 आता है 2 की टेबल में। 5 टाइम 5 आता है 5 की टेबल में 1। 28 का करेंगे। 28 2 की टेबल में आता है। 14 भी 2 की टेबल में आता है 7 टाइम 7 और 1। 36 का करेंगे, इसको डिवाइड करना है। 36 2 की टेबल में आएगा, कितने टाइम आएगा, 1 और 18 टाइम 9 टाइम 9 3 की टेबल में आता है। अब इन सब का 20 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। 28 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। 36 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या है। सब में 2 कॉमन है, वो भी 2 टाइम कॉमन है। 2 कॉमन है वो भी 2 टाइम है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2 कॉमन है तीनों में और वो भी कितने टाइम है, 2 टाइम कॉमन है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 4। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा। कोई भी नंबर दे रखें उसमें सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ 3 और 4 दे रखा है। अब इन दोनों का साथ में प्राइम फैक्टराइज में निकालेंगे 3 और 4 का। 4 2 की टेबल में आता है तो पहले 2 से करेंगे। 3 नहीं आता, 3 एजिटिव ऐसा का ऐसा रहेगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम हो जाएगा, वापस 2 की टेबल में आएगा। ये 3 की टेबल में आता है। अब इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें तो कॉमन लेते थे, इसमें क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा। तो जो ये 12 होगा वो इन दोनों में सबसे लोवेस्ट मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है मैंने वो आपको सब बता दिए हैं। अब
हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।